सभी किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं आपका दोस्त पुष्पन सिंह जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल पर खेतीबाड़ी के नए ठाट। किसान भाइयों, आज आपके लिए मैं दिखाने वाला हूं रीपर बाइंडर मशीन। दोस्तों, आपने बहुत सारी कंपनी की रीपर बाइंडर मशीन देखी होंगी, लेकिन आज आपको दिखाने वाला हूं उसमें ऐसी क्या क्वालिटी है जो हमारे किसान भाइयों का जो है वो समय से काम करेगी। दोस्तों, मुख्य समस्या हमारे किसान भाई की जो होती है वो होती है कि हमारा जो है फसल कटने का टाइम आता है, गेहूं धान कटने का जब टाइम आता है तो मजदूर नहीं मिल पाते हैं, और मजदूर ना मिल पाने के कारण मेरे किसान भाई की जो है फसल पिछड़ जाती है और कोई नई फसल करता है तो वो भी लेट हो जाती है। तो मेरे किसान भाइयों, आज आपको मैं ऐसा जो है रीपर आपको दिखाने वाला हूं जो कि साथ के साथ बंडल भी बांधेगा और साथ के साथ मेरे किसान भाइयों कटाई भी करने वाला है। तो मेरे किसान भाइयों, आज मैं इसी कड़ी में पहुंच चुका हूं शिव शक्ति रीपर बाइंडर कंपनी के अंदर, जो कि भरनी टोंक राजस्थान के अंदर ये कंपनी स्थित है। मेरे किसान भाइयों, तो इसकी क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है और औरों से अलग कैसे है, तो वो जानने वाले हैं। क्या ये सब्सिडी अप्रूव्ड है, क्या इसकी प्राइस है, तो पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, कितने ऊंचाई तक काटने वाला है। तो मेरे किसान भाइयों, अभी बुलाते हैं इस कंपनी के जो ऑनर हैं भाई जी को। नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी। जी, कैसे भाई साहब? बस बढ़िया है सर। सर, छोटा सा हमारे जो किसान भाई जो वीडियो देख रहे हैं, अपना परिचय दे दीजिए आप थोड़ा। जी, मेरा नाम दिनेश जांगीड़ है और शिव शक्ति एग्रो इंडस्ट्रीज भरनी डिस्ट्रिक्ट टोंक राजस्थान में अपना वर्कशॉप है। जी सर, अब मैं बात करूंगा आपसे। सबसे पहला मेरा जो अहम क्वेश्चन है वो ये है कि भारतवर्ष में जो है रीपर बाइंडर बना रही है, बहुत सारी कंपनी बना रही है, लेकिन आपके रीपर बाइंडर में कुछ मेरे को विशेषता बताइए। ऐसी कौन सी विशेषता है जो हमारे किसान को अपनी ओर आकर्षित करे ये रीपर बाइंडर? सर, तो आप विशेषता बताएं सर। रीपर बाइंडर है जो सभी कंपनियां बना रही है, पर जो सक्सेसफुल रीपर बाइंडर है वो कुछ ही कंपनियों का है। जी, मार्केट में बहुत सी चलन चल रही है और अपनी रीपर बाइंडर में बहुत सी खासियत है। एक तो ये कृषि विभाग से, भारत सरकार से अप्रूव्ड है। अच्छा, सब्सिडी अप्रूव्ड है आपका? सब्सिडी मिलेगी। जी 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 जी। और क्या खासियत है सर? और इसकी खासियत है, जैसे इसकी बनावट में है ना, जो स्पेशल व्यक्तियों द्वारा की जा रही है, कुशल कारीगरों द्वारा की जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसको हम जैसे बन के तैयार होने के बाद इसको टेस्टिंग करते हैं। अच्छा। टेस्टिंग में अगर सक्सेसफुल पाया जाता है तो ही किसान भाइयों के लिए ये निकाला जाता है। तो वैसे नहीं देते आप लोग? नहीं, वैसे जी। तो और कोई क्वालिटी जो आपने इसमें एडिशनल आपने फिट की हो सर? इसमें क्वालिटी में तो बहुत सी क्वालिटी है। ये स्टार है जी, ये नाइलॉन प्लास्टिक का बना हुआ है। जी 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 जी, टूटेगा नहीं, बहुत हेवी है। रही बात इसकी जो कटिंग वाली पत्ती की, ये 3.5 mm पत्ती आती है और टाटा के कंप्लीट टाटा के मटेरियल से बनी हुई चीज है जी। इसकी ब्लेड हुई, फिंगर हुए, चीज आपने क्वालिटी की लगाई हुई है। अब सर हम बात करेंगे, ये तो हो गई आपकी चलो विशेषताएं। अब हम स्टेप बाय स्टेप आपसे पूरी डिटेल इसके बारे में जानने वाला हूँ। सबसे पहला जो अहम क्वेश्चन है हमारा, जो आपका ये रीपर बाइंडर है, तो इसमें जो रीपर कटाई करेगा वो कितने एरिया में करने वाला है, और क्या आपका ये जो बाइंडर है वो फसल की जो कटाई करेगा, कटाई के साथ बनाई करेगा नहीं करेगा, या नाम ही रीपर बाइंडर रख दिया है वैसे ही? सर, रीपर बाइंडर नाम है तो रीपर बाइंडर का मतलब है काटने के साथ साथ बंधाई भी करेगा। अच्छा अच्छा। और ये लेके चलेगा 7 फुट 4 इंची चौड़ाई लेके चलता है ये एक साथ में। अच्छा, एक साथ में ये 7 फुट 4 इंची चौड़ाई लेके चलेगा। मेरे किसान भाइयों, आप देख सकते हो ये आपको के जो है। अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा, सबसे अहम क्वेश्चन होता है, किसी किसान भाई के पास 35 HP का जो है ट्रैक्टर है, किसी के पास 30 HP का है, किसी के पास 40 HP का है। तो आपका जो ये रीपर बाइंडर है तो ये कितने HP पे जो चलने वाला है और ट्रैक्टर में भी लोड ना हो? ये सर 25 HP से ऊपर के ट्रैक्टर में चल जाता है। अच्छा, 25 HP के ट्रैक्टर में चल जाएगा। अब बात करूं सर कि 1 घंटे में मेरा किसान भाई इससे कितना जो है गेहूं धान की कटाई कर सकता है? 1 घंटे में 1 हेक्टेयर काट सकता है। 1 हेक्टेयर काट देगा। तो सर अब बात करूं, देखो कोई भी हो,
आज चाहे मैं कोई भी मशीन ले रहा हूं, तो मेरा जो उद्देश्य ये होता है कि मैं मेरा काम तो करूं ही करूं, साथ के साथ मुझे व्यवसाय की आवश्यकता है, दूसरे किसान भाइयों से मैं पैसा कमाना चाहता हूं। तो क्या आपके इस रीपर बाइंडर के माध्यम से फसल कटाई करके मेरा किसान भाई जो है पैसा कमा सकता है, कुछ नहीं कमा सकता? थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं। सर, अगर किसान भाई अगर बाहर पैसा कमाना चाहता है तो वो एक दिन में कम से कम 30 बीघा काट सकता है इससे। अच्छा, 30 बीघा काट सकता है तो जी। 30,000 कम से कम उसके सारा इसका मेंटेनेंस सारा खर्चा निकाल के 30,000 कम से कम रोज की इनकम हो सकती है उसकी। तो मेरे किसान भाइयों, आप लोगों को एक अच्छा रोजगार का भी ये माध्यम है, क्योंकि हर कोई किसान भाई के पास में ये रीपर बाइंडर नहीं मिलते हैं। यदि आप बेरोजगार हैं और यदि आपके पास 25 HP का भी छोटा ट्रैक्टर है, तो मेरे किसान भाइयों, भाई ने बताया 30 बीघा एक दिन में जमीन की जो है कटाई और बंधाई कर देगा। अब आप सोचो कि 30 बीघा, तो एक बीघा में अभी इन्होंने तो कम ही बताया है, अप्रोक्सीमेट जब सीजन चलता है तो उस टाइम पर 3,000 रुपये और 4,000 रुपये बीघे की मेरे किसान भाई को मजदूर मिलते हैं, 4-5 हजार रुपये बीघे। तो मशीन को आराम से 2,000-3,000 रुपये बीघे के हिसाब से भी मेरे किसान भाई को दे देते हैं। इन्होंने 30 बताया है, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप लोग यदि मेहनती हैं, आप लोग जो है सही से चला रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं, तो 40 से 45 हजार रुपये पर डे लेके घुसेंगे, ये मेरी गारंटी है। और सबसे बड़ी व खास बात यह है इसमें कि इन्होंने बताया कि मेरे किसान भाइयों कि ये 25 HP के ट्रैक्टर पर भी लोड फ्री चलेगा। तो सर फ्यूल खपत क्या रहेगी उस टाइम ट्रैक्टर की? सर फ्यूल खपत सर 1 बीघा की 1 लीटर रहती है इसमें। 1 बीघा की 1 लीटर। मेरे किसान भाइयों, 1 बीघा में आपका जो खर्चा आने वाला है वो मात्र और मात्र 100 रुपए का खर्चा आने वाला है। और बचत की बात करूं तो लगभग आपका 3,000 से 4,000 रुपए की आपकी बचत हो रही है। अब सर थोड़ा सा बात करेंगे, ये तो हो गई अब पूरी जानकारी। इसकी जो हाइट रहने वाली है वो कितनी है सर? हाइट सर इसकी 24 इंची हाइट है। अच्छा, 24 इंची हाइट है। हाँ। अब जो मेन मुद्दा है हमारे किसान भाइयों का वो ये होता है कि ये फसल की जब कटाई करेगा, गेहूं धान की कटाई करेगा, तो ये कितने नीचाई से कटाई करेगा, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। सर ये नीचाई से 1 से 1.5 इंच ऊपर से काटता है। अच्छा, और दूसरी बात, ये चलाने वाले ड्राइवर पे निर्भर करता है वो कितना नीचे या ऊपर रखता है। तो मेरे किसान भाइयों, जिस तरीके से मजदूर कटाई करते हैं उसी तरीके से ये रीपर बाइंडर कटाई करेगा। क्योंकि मैंने ये तो खुद ने नहीं चला के देखा, लेकिन जो हस्त चलित जो रीपर होते हैं मेरे किसान भाइयों, वो मैंने चला के देखे। वो डिपेंड करता है चलाने वाले के ऊपर। ये सच्चाई है कि मजदूर से भी बेटर ये काम करता है मेरे किसान भाइयों। अब सर थोड़ा सा मैं बात करूंगा अब बारी बारी से, इसमें टोटल जो ब्लेड्स दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं और कौन सी क्वालिटी के हैं? सर इसमें ब्लेड 29 ब्लेड है जी। 16 फिंगर आते हैं जी। और ये सभी टाटा क्वालिटी के हैं। जी। और इसका जो ये पट्टे हैं, बिल्कुल, ये भी नायलॉन के स्पेशल प्लास्टिक के बने हुए हैं। अच्छा, पट्टे जो आपने दिए हुए हैं, कितने ये पट्टे में दिया हुआ है सर? ये 3 पट्टे में है सर। तो सर 3 पट्टे में आपने दिया हुआ है, तो 3 पट्टे में देने के पीछे क्या रीजन है? बहुत से लोग तो 2 ही लगाते हैं सर, आपने 3 क्यों दिए हैं? 3 पट्टे में रीजन ये है, अगर ज्यादा ऊंचाई वाली फसल है वो भी इनमें आराम से कट जाती है। अच्छा, ज्यादा ऊंचाई वाली फसल, तो इससे मुख्यतः हम कौन कौन सी फसल की कटाई कर सकते हैं? इसमें मुख्यतः गेहूं हुआ, धान हुआ, 4-5 पेट की जवार हुई, मक्का हुई जी। और इसमें कुछ किसान भाई सरसों भी काट लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। चलाने वाले पे निर्भर करता है। जी। अब सर थोड़ा सा मैं बात करूंगा, जो ये आपने इधर बाइंडर आपने लगा रखा है, बाइंडर के बारे में, क्योंकि मेन चीज होता है बाइंडर। देखो कटाई तो रीपर भी करता है, लेकिन उनको बंधाई प्रॉपर चाहिए। तो आपकी ये नोटिंग वगैरह है और ये जो बाइंडर है जो बंधाई करेगा कि ये किस क्वालिटी का है, करेगा या नहीं करेगा, कहीं ऐसा नहीं है 1-2 बीघा काटे और किसान भाई को परेशानी हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो बाइंडिंग है जी, जो बांधने वाला सिस्टम है जिसको अपन नोटर बोलते हैं, वो एक स्पेशल क्वालिटी से बनवाया गया है और सभी मशीनों से आपको बड़ी साइज वाला नोटर मिलेगा ये। अच्छा, मतलब साइज भी जो है नोटर की बड़ी रहने वाली है। तो उसको बड़ी देने के पीछे क्या कारण है सर? बड़ी देने के पीछे सर बहुत बार किसान पहले
पुरानी टेक्नोलॉजी थी तो उसमें परेशान होते थे, कहीं गांठ छोड़ दी, ये कर दी। अब ये मशीन में नोटर बढ़ा देने का कारण है किसान भाइयों को इसमें बांधने में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, बांधने और में ये जी। बाहर से मंगवाया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, नोटर का सिस्टम है वो कंप्लीट बाहर का है जी। अब बात करूंगा, यहाँ पहले पाइप हुआ करते थे, तो आपने यहाँ ये पूरा सरिया दे दिया, पूरा एंगल दे दिया, इसके पीछे क्या रीजन रहा सर? पहले पाइप रहते थे वो यहाँ से टूट जाते थे जी, तो किसान भाइयों के पास वेल्डिंग की व्यवस्था नहीं होती वहाँ पे, इसलिए इनको मजबूत सरिया दिया गया है। प्लस ये चद्दर सभी कंपनियां हल्का वाला लगाती है। जी जी जी। अपन का ये बारी है, ये भी 3.5 mm में लगाते हैं और अच्छा, सब 1 या 1.5 mm में लगाते हैं। जी जी। ये किस क्वालिटी का है सर? थोड़ा सा टाटा का लोहा लगाया है पूरे में या मिक्सिंग किया आपने? नहीं सर, टोटल टाटा वाला टाटा लगाया हुआ है। अब सर बात करूं थोड़ा सा कलर के बारे में, जो इसका कलर दिया हुआ है वो ऐसा तो नहीं है साल 6 महीने बाद इसका कलर उड़ जाए और इसमें जंग लगने लग जाए कहीं से? नहीं सर, कलर है जो अपने जो मारुति गाड़ियों में होता है ना, उस कंपनी वाला कलर है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने हैवी क्वालिटी का कलर दिया हुआ है। अब सर थोड़ा सा आते हैं हम पीछे की साइड में, तो ये जो ट्रैक्टर के आगे लगने वाला है फ्रंट रीपर है या ये बैक साइड जो रीपर है सर? ये सर दोनों ही मिल जाते हैं अपने पास। अच्छा, आप फ्रंट वाला भी बैक वाला भी। जी जी। तो वो किसान भाई की डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि मेरे किसान भाई वो बैक साइड वाला चाहिए, आपको बैक साइड में भी मिल जाएगा, और आपको यदि फ्रंट वाला चाहिए तो फ्रंट माउंटेड भी आपको मिल जाएगा। तो सर जैसे मान के चलो ये पटे दिए हुए हैं, तो ये जैसे समय आने पे मान के चलो चलते रहते हैं, ये गर्म होके ढीले पड़ेंगे, तो ढीले पड़ जाएंगे, तो हमारा किसान भाई इनको कैसे टाइट करेगा? ये नट बोल्ट यहाँ से ही कट करने पड़ेंगे या फिर कोई ऑप्शन? इनमें यहाँ पे है जी, ये टाइटर है, आप अच्छा इनको टाइट कर सकते हो यहाँ से। मेरे किसान भाइयों यहाँ पर सब कुछ आपको ऑप्शन एडजस्टेबल मिल जाता है। आप जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे आप इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। एक एक पटे को आप जो है एडजस्ट कर सकते हो। ढीला हो रहा है तो आपको ये नहीं कि आपको ये काटा पीटी करने पड़े, कुछ नहीं करना है, आपको बस 2 नट खींचने और आपका काम रुकेगा नहीं मेरे किसान भाइयों। अब बात आती है सर, अगला पॉइंट होता है ये गियर बॉक्स, क्योंकि गियर बॉक्स के ही ऊपर डिपेंड होता है रीपर को चलाना। तो रीपर तो बहुत सारी कंपनी बना रही हैं और गियर बॉक्स भी बहुत सारी कंपनी बना रही है, लेकिन आपके जो ये मैं देख पा रहा हूँ गियर बॉक्स है, इसकी क्वालिटी बताइए और क्या गारंटी वारंटी रहती है? ये रीपर वाले गियर बॉक्स है, ये सबसे हेवी वाला है जी, और इसकी 3 साल की वारंटी रहती है अपने। अच्छा, 3 साल की आप लोग वारंटी देने वाले हो? जी 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 जी। तो इसमें ऑयल वगैरह कितना पड़ने वाला है सर? ऑयल वगैरह सब कंप्लीट होके देते हैं हम। अच्छा, आप रेडी करके दोगे? आप पहला देते हैं जी। किसान को बाद में जो मशीन चलाएगा उसके बाद उसको करना रहता है, तो इसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। अच्छा, आपने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ कुप्पी से हमारा किसान भाई डाल सकता है। तो कितना ऑयल इसमें आने वाला है सर? इसमें सर 1 लीटर ग्रीस आता है और आधा लीटर ऑयल आता है। जी जी। अब सर थोड़ा सा देखिए, ये होता है मेन गियर बॉक्स, ये होता है जो हमारे बंडल बांधने का जो ये नीचे का गियर बॉक्स है, ये चेन ड्राइव है या बेल्ट ड्राइव है या गियर ड्राइव है? थोड़ा सा इसके बारे में आप बताओ सर। ये जो अंदर का गियर बॉक्स है जी, ये गियर ड्राइव है। अच्छा, चेन ड्राइव में दिक्कत आती थी जी जी जी, इसलिए इसको गियर ड्राइव किया है। और गियर भी मतलब हेवी क्वालिटी वाले हैं, ऐसे गियर नहीं है टेम्पर्ड किए हुए गियर है, मशीनों से टेम्पर्ड वाले गियर है। बहुत सारी कंपनी मेरे किसान भाइयों जो ये गियर बॉक्स होता है इसमें आज भी चैन जो दे रहे हैं, तो मेरे किसान भाई को क्या है, चैन कई बार उतर जाती है तो मेरे किसान भाई को समस्या आती है, उसको कितने सारे बोल्ट हैं ये खोलने पड़ते हैं। लेकिन मेरे किसान भाइयों शिव शक्ति एग्रो इंडस्ट्री ने जो कि रीपर बाइंडर बनाती है, आपने देख ही पा रहे हैं, तो इसने इसमें गियर्स गिरारी दी हुई हैं, जो कि मेरे किसान भाइयों आपको बस इसमें ऑयल डालिए और आपको कुछ दिक्कत ही नहीं है, चलाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो चैन उतरने का कोई झंझट, ना कोई और आपको समस्या आने वाली है। अब सर थोड़ा सा मैं बात करूंगा आपके इस रीपर बाइंडर की गारंटी वारंटी के बारे में। इसकी क्या गारंटी वारंटी रहने वाली है या नहीं है, क्या सिस्टम है सर? थोड़ा सा उसके बारे में आप बताओ। सर इसकी गारंटी दी जाती है, हम जैसे बाहर से कोई भी किसान लेता है जी, तो उसको ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम मशीन भेजते हैं। अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट के द्वारा मशीन भेज के उसको वहाँ पे हम फिट करेंगे उसके ट्रैक्टर पे,
जी। फिर चला के बताते हैं उसको। और अब हमने ये सुविधा भी कर दी, बाद में भी उसको दिक्कत रहती है तो उसको 2 सीजन की गारंटी हम दे रहे हैं। अच्छा, तो मेरे किसान भाइयों, भाई 2 जी ने सीजन कहा की उसकी वारंटी 2 सीजन तक आपको वारंटी मिलेगी और फिटिंग करने के लिए भी इनका बंदा आपके जो है घर पर जाएगा। ये सत्य बात है। ऐसा नहीं है कि कहीं और कंपनियों की तरह आपकी कंपनी भी धोखा कर दे नहीं, और हमारे किसान भाई कमेंट करें कि सर आपका बंदा नहीं आया। सर हम किसान से 50% पैसा ही पहले लेते हैं। जी जी जी, बाकी 50% पैसा उसके वहाँ पे जाने के बाद मशीन देखेगा, वो फिट होगी, उसके बाद पेमेंट लेते हैं। और वो पेमेंट भी हम कैश नहीं लेते, कंपनी के खाते में लेते हैं, अकाउंट में आता है वो पेमेंट। तो सर आप ये बताइए कि हमारे किसान भाइयों के लिए आपने बना रहे हो, या जैसे कोई मान के चलो मेरा जैसा भाई है, ये भाई और खड़े हुए हैं, इन जैसे कोई डीलरशिप वगैरह लेना चाहे तो क्या सुविधा है, क्या डीलरशिप ले सकता है? फर्स्ट प्राइज हमारी डीलरशिप की रहती है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस एरिया में रहता है, जैसे कोई भी अगर कहीं भी किसी भी राज्य में अगर डीलरशिप लेना चाहता है तो पहले फर्स्ट प्राइज हम डीलरशिप देते हैं। और जहाँ हमारा डीलर होता है तो कस्टमर का हमारे फोन आता है तो हम नजदीकी डीलर के पास भेजते हैं उसको। तो डीलर को आप लोग सपोर्ट करोगे, कहने का मतलब आप जो भी आपका डीलर होगा उसको आप सपोर्ट करोगे। मेरे किसान भाइयों, डीलर को भी सर हम मैकेनिक देते हैं। अच्छा, मैकेनिक देते हैं डीलर को। जी जी जी। तो मेरे किसान भाइयों, भाई जी ने आपको बताया कि आप यदि जैसे मान के चलो फार्मर हो और आप लोग चाहते हो कि अपने गांव में डीलरशिप लेना चाहते हो तो डीलरशिप भी ले सकते हो, और यदि आप अपने पर्सनल काम के लिए या व्यवसाय के लिए आप लेना चाहते हो तो उसके लिए भी ले सकते हो। तो मेरे किसान भाइयों, अभी बात करेंगे सर थोड़ा सा इसकी प्राइस के बारे में, इसकी क्या प्राइस रहने वाली है। और मेरा किसान भाई दूर दराज क्षेत्र में बैठा हुआ है, पहले एडवांस पेमेंट कितना देना होगा, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताओ सर। सर इसकी प्राइस कंपनी प्राइस वैसे सर 2,40,000 है। जी जी जी। और किसान भाई को इसमें 50% कृषि विभाग द्वारा अनुदान मिलता है। अच्छा, सब्सिडी मिलेगी हमारे किसान भाई को? 1 लाख से 1,20,000 रुपए तक इसको अनुदान है। जी 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 जी। तो आप कोटेशन बना के तो दोगे ना? कोटेशन बना के देंगे, प्लस अप्रूव्ड है, अपना टेस्ट रिपोर्ट है। अच्छा अच्छा, ISO सर्टिफाइड है मशीन। जी। तो मेरे किसान भाई को कितना एडवांस देना होगा बुकिंग के लिए सर? सर बुकिंग के लिए 1,20,000 रुपए एडवांस देना होगा उसको। पहले 1,20,000 रुपए, बाकी का पेमेंट जब जो है उनके नजदीकी ट्रांसपोर्ट पे मशीन पहुंचेगी तब। जी जी जी। तो मेरे किसान भाइयों, आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। बाकी सर थोड़ा सा और पूछूंगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है आप ऑनलाइन सेल करते हो, यदि मान के चलो बहुत सारे कस्टमर होते हैं हमारे, आके खरीद के ले जाना चाहते हैं, तो क्या आपकी कंपनी में कुछ सुविधा है आने की? यहाँ पे आने की सुविधा है सर, कंपनी में आएगा, रहना खाना सब फ्री है। अच्छा, सब व्यवस्था रहेगी उनके लिए। जैसे वो मशीन ले या नहीं ले, कोई अगर विजिट भी करना चाहता है तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था है। तो मेरे किसान भाइयों, आप आकर भी यहाँ पे खरीद सकते हो। और बाकी यदि आपके पास समय नहीं है तो आप स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करके आप लोग अपने घर बैठे, होम डिलीवरी है या सर नजदीकी ट्रांसपोर्ट तक पहुंचा के दोगे? नहीं सर, होम डिलीवरी है। अच्छा अच्छा। तो डिलीवरी चार्जेस आपका रहेगा, कस्टमर का रहेगा? डिलीवरी चार्जेस जैसे 500 किलोमीटर तक तो हमारा है। अच्छा, 500 किलोमीटर तक आपका है। अगर ज्यादा रहता है तो वो कस्टमर का रहेगा। तो मेरे किसान भाइयों, सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैंने आपको दी, तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।